हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था मार्केट प्रोफाइल की मदद से हम कैसे मार्केट की डायरेक्शन को गेज कर सकते हैं। कुछ सिंपल लॉजिक्स हमने यूज़ किए थे, जैसे कि वैल्यू एरिया शिफ्ट, रेंज एक्सटेंशन, एक्सट्रीम्स एंड टीपीओ काउंट से हम कैसे एक हाई लेवल पे बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स द फॉलोइंग डे हम कैसे उसका एक बायस बना सकते हैं हमारा, सो दैट वी आर ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेंड। हम ट्रेंड के अगेंस्ट में या हमारा जो कन्विक्शन है ट्रेंड के साथ में उसके साथ बने रह पाए। ठीक है, और हमने कुछ एक्सरसाइज की थी। उसके बाद फाइनली हम एक डिसीजन टेबल बना पाए थे, जिसमें कि हम कैसे मतलब एक तीन तीन चार जो हमने पैरामीटर सीखे उनकी मदद से एक इनिशियल बायस बना पाए, एक इनिशियल डायरेक्शन को गेज कर पाए बिफोर द मार्केट ओपन्स। राइट, पिछले दिन के मार्केट प्रोफाइल को देख करके और ये जो हमने पैरामीटर्स पढ़े थे उसके हिसाब से। ठीक है, फिर कुछ हमने एक्सरसाइजेस की थी और मैंने दो बुक्स भी सजेस्ट की थी। बहुत लोग मुझे बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं कि बुक्स तो सजेस्ट कर दी, बुक्स का लिंक नहीं दिया है। तो आप लोग प्लीज़ कभी कभी मेरा जो वीडियो होता है उसका ये उसका वो होता है डिस्क्रिप्शन, वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है नीचे। यहाँ पे क्लिक करोगे मोर करके तो यहाँ पे मैंने सब लिंक दिए हैं, अमेजोन के डायरेक्ट लिंक दिए हैं, ये मेरे एसोसिएट अकाउंट के लिंक्स हैं। ये आपको डायरेक्टली उस बुक पे लेके जाएगा जहाँ से आपको आपका जो भी ऑफर है, जो भी डील चल रही है, आपके कार्ड की डील हो या बैंक की, आपको सब मिलेगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना, लेकिन बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज माय एफिलिएट लिंक, तो उससे मैं उसमें से कुछ परसेंटेज वो मुझे भी अमेजोन देगा, क्योंकि मैं आपको ये बुक रेकमेंड करके वहां तक लेके गया हूँ। आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, बट मैं अपने हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देता हूँ बुक्स के, और ट्रे एलिस ब्लू में अकाउंट खोलने के, धन में अकाउंट खोलने के, गो चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन है 20% डिस्काउंट बाय करने के, सब मैं लिंक्स देता हूँ। ठीक है, ये सब हमने देखा था। तो चलो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज आज हम सीखेंगे कि मार्केट खुलने से पहले तो हमने देख लिया कि कैसे एक बायस को बनाते हैं, लेकिन मार्केट खुलने और मार्केट बंद होने के बीच में ना, मतलब मार्केट बंद होने और अगले दिन मार्केट खुलने के बीच में बहुत कुछ हो जाता है। हम सब ट्रेडर्स जितने भी हैं मार्केट में काफ़ी टाइम से, वो सब समझते हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। ना सिर्फ पोस्ट क्लोजर जो सेटलमेंट्स होते हैं, उसके अलावा हमारा यूरोपियन मार्केट चल रहा होता है और रात में फिर यूएस मार्केट स्टार्ट हो जाता है और अगले दिन सुबह फिर से हमारे एशियन मार्केट्स हमारे मार्केट के खुलने से पहले स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत कुछ हो जाता है। तो आज जो हम सीखेंगे ना, वो ये सीखेंगे कि मार्केट का एक दिन पहले जो हमने बायस बनाया वो, और फिर मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम कैसे मार्केट के डायरेक्शन में रह सकते हैं, मार्केट को ठीक से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट दैट ये दो कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा ज़रूरी है थियोरेटिकली, कि एक बैलेंस्ड मार्केट क्या होता है और एक इम्बैलेंस्ड मार्केट क्या होता है। बैलेंस्ड मार्केट की डेफिनेशन कुछ ऐसे समझते हैं, पहले मैं प्रोफाइल से समझाता हूँ। तो ये एक सिंपल मार्केट प्रोफाइल है। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, ये 7th वीडियो इन दिस सीरीज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो शायद आप रिलेट नहीं कर पाएंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले जाके वो सारे वीडियोस देखो, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि ये धीरे धीरे एक हम हर चीज़ को धीरे धीरे समझते हुए आए यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये एक मार्केट प्रोफाइल है। क्या है ये? एक वैल्यू एरिया हाई है, ये वैल्यू एरिया लो है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह समझते हैं अब तक। ठीक है, और ये है आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो ये वैल्यू एरिया हाई हुआ, ये वैल्यू एरिया लो हुआ, और ये हो गया एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे ये क्या हुआ, उस दिन का लो बनाया, और ये क्या हुआ, उस दिन का हाई बनाया, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मार्केट की रेंज ऑफ द डे।
तो वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, वो एरिया जहाँ पे 70 और 68% टू बी प्रिसाइज, जहाँ पे मार्केट ने सबसे ज़्यादा समय बिताया। बार बार उस जगह पे मार्केट में जो प्राइस है बार बार आई। कभी कभी प्राइस ने नई डिस्कवरी करने की कोशिश की जहाँ से शायद रिजेक्शन मिला और फिर से नीचे आई, लेकिन जहाँ तक वो गई, जितनी प्राइस उस दिन डिस्कवर हुई, वो सब हमारा रेंज में आ गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल मार्केट प्रोफाइल हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगले दिन मार्केट जहां ओपन होता है वो डिसाइड करता है कि मार्केट में बैलेंस है या मार्केट इम्बैलेंस्ड हो गया है। मार्केट में बैलेंस होने का क्या मतलब है कि जब 3:30 बजे हमने मार्केट छोड़ा, अगले दिन हमें मार्केट वहीं मिला, मतलब वहीं पाया गया, कहीं इधर उधर भाग नहीं गया। तो हम उसको बोलते हैं मार्केट बैलेंस्ड है। मार्केट के सेंटिमेंट्स जो कल थे ना, वो आज आज भी वैसे ही हैं, जैसा हम छोड़ के गए थे वैसे ही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट हमारे 3:30 बजे के बंद होने के बाद मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में या यूएस मार्केट में भूचाल आ जाता है, और उसका इम्पैक्ट अगले दिन सुबह एशियन मार्केट्स में होता है, और फिर हम खुलते हैं सबसे बाद में, तो हमारे ऊपर होता है। उसको हम आगे देखते हैं। पर बैलेंस मार्केट का क्या मतलब है कि मार्केट अगले दिन जो ओपन हो रहा है वो वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो के बीच में अगर कहीं ओपन हो जाए, तो हम क्या समझेंगे कि मार्केट जहां था, जहां हम छोड़ के गए थे, वहीं पे मिला है हमें। दो ये क्लोजिंग यहाँ हुई है, देख रहे हो, लेकिन अगले दिन जो ओपन है वो कहाँ हुआ है? वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो के बीच में। तो हम क्या कह रहे हैं, जो वैल्यू एरिया, मार्क वैल्यू एरिया क्या होता है? वैल्यू एरिया की जो फेयर प्राइस होती है, जो मार्केट की जो फेयर प्राइस है, उसका एक रेंज है। अगर मार्केट इसी में रहे तो मार्केट ने अपनी फेयर प्राइस को चेंज नहीं किया हमारे सोने और हमारे जागने के बीच में। ठीक है, अगर मार्केट पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास है, यहाँ ओपन होता है बिल्कुल पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नज़दीक में, यानी कि जो एकदम प्रिसाइज फेयर प्राइस मार्केट ने कल डिसाइड की थी, आज भी वहीं की वहीं मार्केट समझ रहा है यही उसकी फेयर प्राइस है, बिल्कुल एकदम आपके पेट डॉग की तरह कह रहा है, यस यस बिल्कुल जो आपने कहा वैसा ही। तो हम उसको बोलते हैं कि ये मार्केट बैलेंस्ड है। मार्केट में कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ है, इट्स अ बैलेंस्ड मार्केट। इवन मार्केट अगर शायद यहाँ पे इस वैल्यू एरिया के बाहर इस रेंज में ओपन हो जाए, ये जो रेंज दिख रही है आपको, इस रेंज में कहीं भी ओपन हो जाए, तो भी वो थोड़ा सा बैलेंस्ड ही कैटेगरी में मानेंगे। देखो डिपेंड करेगा पर्टिकुलर डे के सिनेरियो पे, क्योंकि हमने जो कॉम्बिनेशन सीखे हैं कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे गेज करते हैं, उसके साथ इसको कंबाइन करके देखना पड़ता है कि मार्केट में बैलेंस है या मार्केट में बैलेंस नहीं है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं खुले और वापस वैल्यू एरिया में आ जाए, तो वो एक मार्केट फिर से बैलेंस में है। और मार्केट यहाँ कहीं खुले और फिर से वैल्यू एरिया में आ जाए, या यहीं कहीं पे ट्रेड करता है, इट्स काइंड ऑफ स्टिल बैलेंस। लेकिन परफेक्ट बैलेंस कब होगा? जब वो वैल्यू एरिया में खुले। बेस्ट बैलेंस मार्केट क्या होगा? जब वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के आसपास खुले। लेकिन अगर वो रेंज में खुल रहा है तो थोड़ा सा बैलेंस्ड है, बट इट मे क्रिएट इम्बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ से कभी भी इम्बैलेंस ट्रिगर हो सकता है, चांसेस हैं कि वो किधर जाता है। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे इम्बैलेंस्ड को भी। बट पहले समझने की कोशिश करते हैं बैलेंस्ड मार्केट को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी ट्रेडिंग में। मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये एक वैल्यू, एक दिन मार्केट बंद हुआ। मार्केट कहाँ बंद हुआ? नीचे बंद हुआ। ठीक है, नीचे से एक्सट्रीम भी बनी। और अगले दिन मार्केट कहाँ खुला? हमारे, देखो कहाँ खुला, ओपन दिख रहा है आपको, कहाँ खुला? यहाँ पे खुला, जो कि वैल्यू एरिया के अंदर है, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंट्रोल से दूर है, लेकिन फिर भी वैल्यू एरिया के अंदर है। तो मेरा क्या कहना है कि नीचे बंद हुआ था, स्लाइटली बेरिश मेरा रुझान हो सकता था। फिर वो खुला तो वैल्यू एरिया के अंदर चला गया। अगर वो यहाँ चला जाता तो ये जो ये हो एक दिन पहले जो वैल्यू एरिया के नीचे जो क्लोजर दिया था, उसका इम्पैक्ट थोड़ा निगेट हो जाता। अगर वो यहाँ कहीं ओपन होता तो मैं समझ लेता कि अब वो नेगेटिविटी जो थी थोड़ी सी भी, वो खत्म हो गई है और फिर से मार्केट बैलेंस हो गया। लेकिन मार्केट यहाँ खुला विच इज स्टिल सेइंग कि नेगेटिविटी आपकी खत्म हो गई है, लेकिन थोड़ा सा नीचे की साइड पे खुला है, शायद बेरिश साइड पे रहे। बट बिकॉज इट्स अ बैलेंस्ड मार्केट, हम इसको ट्रेड कैसे करते हैं, हम इसको मतलब हमारी ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं? बैलेंस्ड मार्केट का मतलब ये होता है कि मार्केट उस दिन एक रेंज में ट्रेड करेगा। एक रेंज में ट्रेड करने का मतलब है कि जब भी मार्केट बैलेंस मार्केट्स की रेंज से बाहर जाने की कोशिश करेगा, नई प्राइस डिस्कवर करने की कोशिश करेगा,
मार्केट के पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो अदर टाइम फ्रेम प्लेयर्स हैं, यानी कि जो बड़े वाले बुल एंड बेयर्स हैं, दे विल गेट एक्टिवेटेड और वो फिर से उसको बैलेंस में लेके आएंगे। अनलेस अनटिल दे वांट, कभी भी मार्केट बैलेंस या इम्बैलेंस अपने आप नहीं होता है, ठीक है। तो सपोज तो इसको देखते एक बार, कोशिश करते समझने की एग्जांपल से। तो यहाँ पे जैसे ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया, जैसे ही मार्केट इस रेंज के बाहर जाने लगा, ई प्रोफाइल में मार्केट इस रेंज के बाहर जाने लगा, इट वाज पुल्ड बैक, राइट। वो फिर से उसको ऊपर लाया गया, ई प्रोफाइल से वापस एफ जी ए और के एल तक, तो यहाँ पहुंच गया। फिर पिछले दिन का वैल्यू एरिया, अच्छा कौन सी रेंजेस होती हैं अगर हम एक बैलेंस्ड मार्केट या मार्केट प्रोफाइल के टर्म्स में, तो एक तो रेंज हो गई, हाई और लो की रेंज हो गई, एक आपकी वैल्यू एरिया हाई वैल्यू एरिया लो, और थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो जब बैलेंस्ड मार्केट होता है उस दिन ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्लस और भी कोई साइकोलॉजिकल लेवल हो या कोई सिंगल प्रिंट्स वाले ऐसे जो येलो लाइंस बनती हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखा समझाया था आपको, वो सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस दिन की रेंज को डिफाइन करने के लिए। अगर मैं एक प्रोफाइल ट्रेडर हूं और आज मुझे दिख रहा है कि मार्केट में बैलेंस है, तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि जब मार्केट इधर आया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे, आई ट्राई टू ऑन द कैंडलस्टिक चार्ट भी मैं यूज कर सकता हूँ, तो मैं तो कैंडलस्टिक चार्ट यूज करता ही हूँ। तो आई ट्राई टू फाइंड दी साइंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ न्यू प्राइस डिस्कवरी, जैसे इसके नीचे जाके नया प्राइस को डिस्कवर करने की कोशिश की। तो मैं यहाँ पे क्या कोशिश करूंगा कि क्या यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है। जब ये ई प्रोफाइल पे प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई, तो यहाँ डेफिनेटली मुझे कोई सिग्नल मिलेगा। पहली बात तो ये मेरा सपोर्ट एरिया है, तो कोई कैंडलस्टिक चार्ट पे सिग्नल भी मिल सकता है, जो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, चार्ट पे चल के देखेंगे, कोई सिग्नल मिल सकता है। What I can do for the day is I can play this range, कि यहाँ से लेके वो रेंज है मेरी, इस रेंज को मैं प्ले कर सकता हूँ। यानी कि मैं ऊपर से एक कॉल सेल कर सकता हूँ, नीचे से एक पुट सेल कर सकता हूँ, मतलब एक रेंज में रहना की चांसेस हैं आज मार्केट के। और ये सिर्फ आइसोलेशन में नहीं देखते इसको, जो हमने पिछले वीडियो में सीखा उसके कॉम्बिनेशन के साथ देखते हैं कि क्या मार्केट में इम्बैलेंस हो सकता है। मुझे क्लियरली दिखा ई प्रोफाइल पे रिजेक्शन आ गया, ऊपर गया, पिछले दिन के वैल्यू एरिया से फिर से रिजेक्शन ले लिया। अब मेरे लिए जो पहले मैंने यहाँ कॉल सेल किया था, मैं उसको यहाँ भी सेल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद अब मार्केट इस रेंज में ही क्लोज हो जाएगा। जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, आपको हो सकता है समझ आया हो, कि आप बायर हो या सेलर हो, वो आप खुद डिसाइड करो। जस्ट आई एम ट्राइंग टू से कि हम इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं हमारी ट्रेडिंग में विदाउट इवन लुकिंग एट द कैंडल स्टिक्स। सिमिलरली नेक्स्ट डे भी क्या हुआ, यहाँ ओपन हुआ, कहाँ पे ओपन है, वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हुआ है। इन दोनों के अगर उस कॉम्बिनेशन को देखें तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे बनी थी एक्सट्रीम, हालांकि जो टीपीओ है वो एम है ना, तो इसलिए उसकी, क्योंकि वो टेस्ट होना बाकी था उस दिन, ठीक ना, अनऑक्शनली छूट गए थे वो, इसलिए हम उसको एक्सट्रीम की तरह काउंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वैल्यू एरिया शिफ्ट हुआ लोअर साइड पे, एक्सटेंशन किधर हुआ, दोनों साइड पे हुआ, ठीक है। हमने क्या सीखा, वैल्यू एरिया थोड़ा सा बेरिश हुआ, दोनों साइड पे हुआ, तो ये न्यूट्रल है, एक्सट्रीम कहीं बनी नहीं तो ये भी न्यूट्रल है। तो बेसिकली मेरा क्या है, स्लाइटली बेरिश और न्यूट्रल टाइप का बायस होगा नेक्स्ट डे के लिए। अब मैं वेट कर रहा हूँ ओपन कहाँ होता है। अगर वो ओपन हो जाए मेरे वैल्यू एरिया के अंदर, और अगर वो ओपन हो जाए पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास या वैल्यू एरिया के अंदर या इस रेंज में, आई विल स्टिल ट्राई टू प्ले द रेंज, क्योंकि इधर से भी मुझे कोई भी ट्रेंडिंग डायरेक्शन नहीं मिल रहा, जो पिछले वीडियो में हमने 3-4 पैरामीटर सीखे। और उसके बाद ओपनिंग से भी मुझे समझ आ रहा है कि मार्केट में प्ले इन अ रेंज। अगर हम एक मोमेंटम ट्रेडर हैं, ऑप्शन बायर्स स्पेशली, वो ऐसे दिन ना उनके बहुत स्टॉप लॉसेस हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, वो मार्केट एक रेंज में ही प्ले करता रहता है ना। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो ज़्यादा कुछ कमा पाते हैं, 20-30 पॉइंट मिलते हैं, और फिर से वो नीचे आ जाता है, और ना वो नीचे जाता है तब कमा पाते हैं। और उस दिन क्या होता है कि ऑप्शन सेलर्स थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट कमा पाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ऑप्शन सेलर इसकी रेंज ऊपर और नीचे दोनों साइड पे कॉल या ऑप्शन सेल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप स्ट्रेडल बेचते हैं या स्ट्रैंगल बेचते हैं। बट आपको कॉन्सेप्ट समझ आया, जब मार्केट बैलेंस्ड होता है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि हम एक उस दिन रेंज को प्ले करें।
जैसे ही मार्केट इस रेंज से बाहर जाने की कोशिश करता है, यानी कि वैल्यू एरिया से बाहर गया या इस रेंज के आसपास आता है, तो हम साइंस ऑफ रिजेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस दिन तो देखो पिछले दिन की रेंज के एक्सट्रीम तक भी नहीं पहुंची, वो वैल्यू एरिया के बाहर जाते ही रिजेक्शन ले रही थी और वैल्यू एरिया के बाहर जाते ही यहाँ से सपोर्ट ले रही थी। तो इस तरह से होता है एक बैलेंस्ड मार्केट। तो अगर नहीं समझ आए तो गो चार्टिंग पे जाके बहुत सारे प्रोफाइल्स को देखो, स्टडी करो, कुछ कॉम्बिनेशंस को बनाने की कोशिश करो, आपको समझ आएगा। इस वीडियो को एक दो बार और देखोगे तो शायद समझ आएगा। थोड़ा सा नया है क्योंकि हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें कैंडल स्टिक सिखाई जाती है और बहुत सारे इंडिकेटर सिखाए जाते हैं। मार्केट प्रोफाइल एक अलग स्टडी है जिसमें कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम प्राइस और टाइम के डायमेंशंस पे देखते हैं कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे, जैसे निफ्टी है, मैंने डेट इसलिए लगाई है सो दैट आई कैन टेक यू टू द कैंडलस्टिक चार्ट और वहाँ पे आपको दिखा सकूं कि कैसे उस दिन हम प्ले कर सकते थे। ठीक है, तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 19th एंड 20th 25th टू 26th अप्रैल। उस दिन मार्केट जैसे यहाँ से स्टार्ट करते 19-20 से, उस दिन मार्केट कहाँ ओपन हुआ? यहाँ ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट एक रेंज में प्ले किया। ठीक है, वो ऊपर गया, इसने पिछले दिन की रेंज को क्रॉस किया, वैल्यू एरिया हाई को भी क्रॉस किया, उससे पिछले दिन का शायद पॉइंट ऑफ कंट्रोल या कुछ आ रहा था, वहां से उसने रिजेक्शन लिया। हमें क्या करना होता है? हमें साइंस ऑफ रिजेक्शन यहाँ पे देखने होते हैं। जब भी वैल्यू एरिया के बाहर गया या इस रेंज के बाहर गया तो हमें साइंस ऑफ रिजेक्शन देखना है। बी प्रोफाइल में पूरा नीचे आ गया और सी प्रोफाइल में यहाँ तक चला गया। अगेन आई, जब भी इस वैल्यू एरिया लो को, उसने पिछले दिन के वैल्यू एरिया लो को क्रॉस किया, तो हमें साइंस ऑफ रिजेक्शन देखने होते हैं ताकि मैं एक रेंज प्ले कर पाऊं। ठीक है, इसी तरह इस दिन क्या हुआ? बिल्कुल पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे ओपन हुआ, जो मुझे और बता रहा है कि मार्केट में बिल्कुल भी इम्बैलेंस नहीं है। मार्केट ऊपर गया, नई प्राइस डिस्कवरी करने गया, जी प्रोफाइल एल प्रोफाइल में आया। ठीक है, अच्छा मार्केट यहाँ क्लोज हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको समझने की कोशिश करो, अदरवाइज वो नेक्स्ट डे फिर नीचे आ जाता है ना। वो बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। सबसे पहले देखो, यहाँ ओपन हुआ, नीचे गया, यहाँ पे बी प्रोफाइल से उसने रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया जो कि इस रेंज को क्रॉस कर रहा था। उसके बाद वो ऊपर गया, वैल्यू एरिया हाई, पिछले दिन के वैल्यू एरिया हाई जी तक गया और उसने पिछले दिन के वैल्यू एरिया हाई को क्रॉस करने की कोशिश की और जी से उसने फिर से रिजेक्शन ले लिया। जी के बाद एच आया, एच के बाद आई आया, जे आया, वो सब नीचे आ गए। ठीक है, आई यहाँ तक आ गया, फिर पिछले दिन के वैल्यू एरिया से ऊपर गया। इसको क्या होता है, जब मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, वी शुड ट्राई टू अवॉइड ऑप्शन बाइंग। और हमें ऑप्शन सेलिंग की, अगर हम ऑप्शन सेलर नहीं है तो वो करना ही नहीं चाहिए, उस दिन ट्रेड ही छोड़ दो। या फिर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो कि जैसे उसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, आई कैन प्ले फॉर दिस वैल्यू एरिया लो, पहला टारगेट, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल शुड बी माय नेक्स्ट टारगेट। देखो नेक्स्ट डे का भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल वहीं आया, मतलब मार्केट पूरी तरह बैलेंस था। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार क्विकली अगर मैं निफ्टी में जाऊं, ठीक है, कौन सी डेट थी? अप्रैल 19, 20 अप्रैल। थोड़ा चार्ट को छोटा करते हैं। ठीक है, आई गो टू अप्रैल 19 के अप्रैल को चलते हैं। ओके, अच्छा सेशन ब्रेक्स को लगा लेते हैं सो दैट वी नो डे कहाँ क्लोज हुआ है। ऑलराइट, सो ये 18 अप्रैल था, ये 19 अप्रैल था। 19 अप्रैल का प्रोफाइल अभी अभी हमने देखा, दिस वाज द प्रोफाइल ऑफ 19 अप्रैल। और 20 अप्रैल का प्रोफाइल क्या है? 20 अप्रैल का प्रोफाइल में अगर मैं सिर्फ कैंडल स्टिक चार्ट यूज करता हूँ, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ, मार्केट बहुत बुलिश है, मैं क्या करूँगा? जनरली एक नॉर्मल ट्रेडर, हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, पिछले दिन का लेवल ब्रेक कर दिया, पिछले दिन का हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करते ही उसने क्या कहा कि मैं अब, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स व्हाट वी डू इज, जैसे ये कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज हुई, देखो ऐसे मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ के इसके ऊपर क्लोज हो गई, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा आई ट्राई टू बाय। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स और मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स इसी स्ट्रेटेजी पे जनरली काम करते हैं। ये जैसे आरएसआई भी आपका 60 के ऊपर आ गया था, बिल्कुल परफेक्ट बाय बन रहा है, ब्रेकआउट हो गया काइंड ऑफ, राइट। बट यहाँ पे हमें फिर मिला क्या सिग्नल? एक साइन ऑफ रिजेक्शन मिला। क्या बोलते हैं इसको यार, इवनिंग स्टार टाइप का सिग्नल मिला।
साइन ऑफ रिजेक्शन मिला और मुझे पता है कि कल के दिन के स्टडी के बाद और आज के दिन क्योंकि मार्केट यहाँ ओपन हुआ है वैल्यू एरिया हाई में, इट्स वेरी लाइकली इट मे गेट रिजेक्टेड, द न्यू प्राइस डिस्कवरी मे गेट रिजेक्टेड फ्रॉम दिस प्लेस। तो मैं यहाँ पे साइंस ऑफ रिवर्सल ढूंढ रहा हूँ और मुझे यहाँ पे साइन ऑफ रिवर्सल, ये 15-15 मिनट में ना कि ए प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर मेरा बी प्रोफाइल बनना स्टार्ट करे और वो ए को ब्रेक ही नहीं कर रहा है, उसके नीचे चला जाए, तो इट्स वेरी क्लियर टू मी कि आज ये ए इस रेंज को प्ले करेगा। क्लियर है आपको? आ रही बात समझ? तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर की कॉल को सेल कर सकता हूँ फॉर द डे। ठीक है, उसके बाद जब वो नीचे आया फिर से उसने एक रेंज को प्ले करने की कोशिश की, मुझे यहाँ पे शायद डाइवर्जेंस मिल जाएगा, शायद छोटे टाइम फ्रेम पे मिल जाएगा, और फिर से इसी रेंज से नीचे आने के बाद, सॉरी हम कहाँ थे, नीचे आया, नीचे आया जब वो यहाँ पे आया, उसने फिर से वैल्यू एरिया के नीचे है, तो पहली बात तो मैं कभी बाय नहीं करूंगा, वैल्यू एरिया के नीचे तो मैं कभी सेल नहीं करूंगा। हम क्या करते हैं रिटेल ट्रेडर्स, यहाँ आने के बाद हम सोचते हैं तो बहुत बेरिश हो गया और हम सेल करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो इवन अगर कैंडलस्टिक भी यूज करोगे तो यू कैन सी इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। हाँ, मैं इम्पॉर्टेंट लेवल से ये मतलब जैसा कि मैं कई बार बोला है कि मार्केट में लेवल्स ट्रेड होते हैं, प्राइस ट्रेड नहीं होती है, तो इम्पॉर्टेंट लेवल है। फिर मेरा मार्केट प्रोफाइल भी मुझे कह रहा है कि आज के दिन ये रेंज में रहना चाहिए, अगर इसके नीचे जाता है तो आई शुड लुक फॉर दिस, इवन आफ्टर इट क्रॉसेस द वैल्यू एरिया लो आई शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर द रिवर्सल सिग्नल्स। और इस कैंडल के बाद जैसे मुझे रिवर्सल सिग्नल मिले तो मुझे और थोड़ा कन्विक्शन आता है कि ये लेवल आज ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि मेरा मार्केट प्रोफाइल भी वही कह रहा है कि ये रेंज आज ब्रेक नहीं होगी, तो आई कैन प्ले दिस रेंज। या तो मैं स्कैल्पिंग करूं, विच इज़ अ गेम ऑफ वेरी एक्सपर्ट ट्रेडर्स जिनका इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छी तरह बैलेंस होता है, साइकोलॉजी बहुत क्लियर होती है ट्रेडिंग की, ये उनके लिए है। आप नहीं कोशिश करें अगर आप एक्सपर्ट स्कैल्पर नहीं है तो। और या फिर आप ऑप्शन को सेल करने की कोशिश करें, और या फिर उस दिन ट्रेड ही ना करें, छोड़ दें, क्योंकि आज ट्रेंडिंग डे नहीं है, जाने दो। ठीक है, उसी तरह 25th एंड 26th को जैसे क्या हुआ, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। 25th, ये 25th है और ये हो गया 26th। देखो, अगर मैं नॉर्मली चार्ट कैंडलस्टिक देखूं तब भी मुझे दिख रहा है कि पिछले दिन ट्रेंडिंग नहीं था, आज ट्रेंडिंग होने के चांसेस थे, लेकिन चांसेस होने से बात नहीं बनेगी, क्या ट्रेंडिंग हो रहा है मुझे नहीं पता है। यहाँ से मुझे एक सिग्नल मिला कि ये एक रिजेक्शन मिला, प्राइस पिछले दिन के लो को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, नहीं तोड़ पाई। मेरा मार्केट प्रोफाइल भी उसी चीज को कंफर्म कर रहा था कि पिछले दिन के रेंज के बाहर जाने की प्राइस ने कोशिश की और वहां से उसको रिजेक्शन मिला। जब यहाँ पे सिंगल प्रिंट बन गया बी का और सी प्रोफाइल में भी वो टूटा नहीं, डी प्रोफाइल में भी टूटा नहीं, तो इट वाज वेरी क्लियर कि आज मार्केट इस रेंज को नहीं, इस लो को शायद नहीं तोड़ेगा, एंड इसलिए मैं इजीली वहां पे एक पुट को सेल कर सकता हूँ। क्लियर? मैं बाय करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बाय करके भी कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए मैं उस दिन क्या कर सकता हूँ, मैं एक पुट को सेल कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे आज पता है कि मार्केट एक रेंज में रहने वाला है, क्योंकि ओपन कहाँ हुआ है, पिछले दिन के पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड वॉल्यू एरिया के बीच में हुआ है, तो एक रेंज से ज़्यादा नहीं होगा। नीचे की रेंज इसने डिफाइन करके मुझे दे दी कि बी प्रोफाइल पे सिंगल प्रिंट बन गया है और उसके बाद सी प्रोफाइल उसको तोड़ नहीं पाया, वो पिछले दिन के वैल्यू एरिया में डी प्रोफाइल में या सी प्रोफाइल में वापस घुस गया, तो इट वाज क्लियर। उसके बाद ये पिछले दिन की हायर रेंज थी, मार्केट ने इस हायर रेंज से 2-3 बार रिजेक्शन भी लिया, लेकिन उसके बाद कहाँ गया, ऊपर गया, एल एल प्रोफाइल, जी प्रोफाइल, एच प्रोफाइल, और उसके बाद वहां से बार बार नीचे आता रहा। ये एंड में हुआ है, इसको ये मार्केट लास्ट में जाके चेंज हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर का कॉल सेल कर रहा होता तो मुझे इतना, इस यहाँ तक तो शायद हम वेट भी नहीं करते, लेकिन उसके बाद मुझे वापस प्राइस वहां पे मार्केट क्लोज हो गया। अगर मार्केट शायद ओपन रहता तो इसके अंदर भी आ जाता। हमारे मार्केट के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है कि वो 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, कभी कभी हम पूरा जो होना होता है वो हो नहीं रहा होता है। ठीक है, वो होने से पहले ही मार्केट क्लोज हो जाता है। ऑलराइट, तो आपको समझ आया एक बैलेंस्ड मार्केट को कैसे ट्रेड किया जा सकता है। एक बैलेंस्ड मार्केट का मतलब है कि रात भर की उठा पटक के बाद मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक इम्बैलेंस्ड मार्केट क्या होता है, विच इज मोर
मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एज ट्रेडर्स। जो मोमेंटम ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक इम्बैलेंस्ड मार्केट की ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि उस दिन वो मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग होता है। तो क्या होता है इम्बैलेंस मार्केट? बाकी सारी चीज़ें ये तो सेम प्रोफाइल है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाए या इस रेंज में ओपन होकर मार्केट उसको ब्रेक कर जाए, या इस यहाँ कहीं यहाँ बाहर कहीं ओपन हो जाए, इस रेंज के बाहर, इस रेंज की एज पे, और फिर मार्केट एक डायरेक्शन में जाने लगे, उस दिन पहली बात तो जब मार्केट वैल्यू एरिया के बाहर या इस रेंज के भी बाहर ओपन रहता है तो उस दिन क्या उसका मतलब है कि मार्केट पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड है। पिछले दिन जहां छोड़ के गए थे वो साफ तहस नहस हो गया और मार्केट ने एक नई जगह पे ओपनिंग दे दी है, यानी कि मार्केट ने एक नई प्राइस डिस्कवरी कर ली। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व कि वो जो नई प्राइस डिस्कवरी हुई है, क्या वो अदर टाइम फ्रेम प्लेयर्स को पसंद है? अदर टाइम फ्रेम प्लेयर्स कौन होते हैं? जो बिग बुल वाले और बिग बेयर्स होते हैं। क्योंकि अब जब मार्केट नई जगह पे प्राइस डिस्कवर करता है तो दीज पीपल जनरली गेट एक्टिवेटेड, बिकॉज हो सकता है ये उनके फेवर की चीज़ हो या उनके अगेंस्ट की चीज़ हो। अगर उनके फेवर की चीज़ है तो दे मे कीप, फर्स्ट ऑफ ऑल दे मे नॉट बॉदर द मार्केट, चलो बच्चों को खेलने दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वी आर ओके विद दिस न्यू प्राइस डिस्कवरी। और या फिर हो सकता है कि दे माइट हैव डन इट देमसेल्व्स, ठीक है, कि उन्होंने ही प्राइस को नई जगह पर डिस्कवर किया प्री मार्केट में, और उसके बाद दे केप्ट ऑन पुशिंग द प्राइस इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये वो चाहते हैं, है ना। वो उसको हम देखेंगे ओपन टाइप्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। और या फिर ऐसा हो सकता है कि जो नई प्राइस डिस्कवरी है वो उनके अगेंस्ट में हो, उनकी पोजीशन के अगेंस्ट में, सो दे विल ट्राई टू पुश इट बैक टुवर्ड्स द बैलेंस ऑफ द मार्केट विच इज योर प्रीवियस डेज वैल्यू एरिया। तो उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं वहां पे, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप समझ रहे हो ओपन, सॉरी, ये कुछ एग्जाम्पल है जहां आप समझ रहे हो ओपन कहाँ हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, पिछले दिन की रेंज कहाँ थी, यहाँ थी, ठीक है, और मार्केट यहाँ जाके ओपन हो रहा है। सिंपली कंप्लीटली आउट ऑफ बैलेंस है। पिछले दिन का मेरा क्या कैलकुलेशन था कि वैल्यू एरिया कहाँ शिफ्ट हुआ या एक्सट्रीम्स कहाँ बनी, वो सब उसने लॉजिक को डिनाई कर दिया, और ओवरनाइट जो भी काम हुआ और जो भी हंगामा हुआ उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे की ओपनिंग हो गई, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे कहाँ ओपनिंग हो रही है, यहाँ पे हो रही है, इस रेंज के बाहर हो रही है, इस रेंज के अंदर भी होती है और फिर वो बाहर आ जाता है, तो भी हम उसको बोलते हैं कि एक इम्बैलेंस्ड मार्केट है, ठीक है। अब इम्बैलेंस मार्केट को कैसे हम अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो ओपन जब हुआ है तो उस ओपन के बाद हम चार तरीके के, थियोरेटिकली चार तरीके के ओपन टाइप्स होते हैं। एक होता है ओपन ड्राइव, एक होता है ओपन टेस्ट ड्राइव, एक होता है ओपन रिजेक्शन रिवर्स एंड ओपन ऑक्शन। आप देख रहे हो कि ग्रेड आउट क्यों है? तो ग्रेड आउट इसलिए है क्योंकि मैं इनको ज़्यादा अहमियत देता नहीं हूँ। ओपन रिजेक्शन रिवर्स को और ओपन ऑक्शन को मैं ब्रीफली समझा दूंगा लास्ट में क्या होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है फॉर अ मोमेंटम ट्रेडर इज ओपन ड्राइव एंड ओपन टेस्ट ड्राइव। ये ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट जो होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में समझा था, वो उनकी एक्टिविटी इसमें दिखाई देती है, क्योंकि मार्केट के खुलते ही ये लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट। चलो इसको देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। पहले समझते हैं कि ओपन ड्राइव होता क्या है। ओपन ड्राइव का मतलब है कि मार्केट जहां खुला वहां से एक ही डायरेक्शन में जाने लगा। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, ओपन ड्राइव अप, जैसे ये वाला जो एग्जांपल देख रहे हैं दिस कॉल्ड ओपन ड्राइव अप, और एक हो सकता है ओपन ड्राइव डाउन। ओपन ड्राइव अप का मतलब है कि मार्केट जहां ओपन हुआ और वहां से सिर्फ ऊपर ही जाने लगा, उसके बाद मार्केट कभी भी वहां नहीं है, और यहाँ पे ए प्रोफाइल पे हमें एक एक्सट्रीम मिल गई जो कि सी प्रोफाइल डी प्रोफाइल तक मेंटेन्ड रही, या आप समझ लो कि अगले प्रोफाइल तक भी मेंटेन्ड है। तो इट्स वेरी लाइकली कि अब मार्केट इसको नहीं तोड़ेगा, या तो आप इसके नीचे का पुट सेल करोगे या फिर यहाँ से आप ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे बेस्ड ऑन द कैंडल स्टिक्स, बेस्ड ऑन द रिजेक्शन सपोर्ट एरियाज एंड ऑल दिस। क्लियर हुआ? थोड़ा समझ आ रहा है? ओपन ड्राइव अप का मतलब है कि 9:15 बजे मार्केट खुलते ही अदर टाइम फ्रेम प्लेयर्स, अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट्स, यानी कि बड़े लोग, ये जो एक्टिविटी है ये छोटे लोगों के बस की बात नहीं है।
तो हुआ क्या है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट क्लोज हुआ, उसके बाद रात में कुछ उठापटक हुई, उन लोगों के सेटलमेंट्स हुए, यूरोपियन मार्केट क्लोज हुआ, यूएस मार्केट ओपन हुआ, क्लोज हुआ, एशियन मार्केट ओपन हुआ। इस बीच में जो भी हुआ, उन लोगों की पोजीशंस शायद यूएस मार्केट में भी थी और कई जगह, वो तो कई एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। अब वो चाहते नहीं कि छोटे बच्चे, अब वो छोटे हमारे जैसे लोगों के हाथ में ना मार्केट की कमान नहीं देना चाहते। दे वांट टू सेट द लेवल्स फॉर द मार्केट, नया प्राइस लेवल दे वांट टू सेट। नया प्राइस लेवल सेट करने का मतलब है कि मार्केट खुलते ही वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे मार्केट में, और मार्केट को एक नई जगह पे ले जाके छोड़ देंगे और बोलेंगे बच्चों अब यहाँ खेलो, इसके नीचे नहीं जाना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओपन ड्राइव अप। उनका कन्विक्शन के अगेंस्ट में हम कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि इफ दे वांट टू मूव द मार्केट इन अप डायरेक्शन दे विल मूव इट नो मैटर व्हाट। जब भी प्राइस उस प्राइस के पास वापस आएगी दे विल अगेन पुश इट। जैसे सी प्रोफाइल में आने लगी, दे डिडंट वांट इट द प्राइस टू कम बैक और वापस उसको पुश कर दिया। दिस इज हाउ इट इज प्लेड। ऊपर से यहाँ देख रहे हो एम प्रोफाइल जो लास्ट वाला था, ऊपर से भी कोई रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देर आर टू बिग प्लेयर्स प्लेइंग हियर। क्लियर है, ये कैंडल स्टिक पे आपको दिखेगा अलग तरीके से। नाउ लुक एट द सेम थिंग नाउ हियर। यहाँ पे मार्केट खुला तो यहाँ था, पिछले दिन के वैल्यू एरिया के अंदर खुला था। पिछले दिन की कुछ एक्सट्रीम के लेवल्स भी बने थे। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, सॉरी नॉट एक्सट्रीम, सिंगल प्रिंट्स। सिंगल प्रिंट्स बने थे लास्ट वीडियो में, जैसे हमने देखा था सिंगल प्रिंट्स का मतलब क्या होता है और क्या इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। प्राइस यहाँ खुली, सबसे पहला मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर यहाँ पे प्राइस खुल रही है तो ये वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से मैं रिजेक्शन के सिग्नल्स देखूं, है ना। लेकिन जैसे ही ओ खुला और ओ के बाद प्राइस ऊपर गया और बी ओ को नहीं ब्रेक कर पाया, जो मुझे क्या बता रहा है कि शुरू मार्केट के शुरू होते ही यहाँ पे अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट्स वर वेरी एक्टिव एंड दे वांटेड टू गिव अ डायरेक्शन टू द मार्केट। प्लस हमने जो लास्ट वीडियो में कुछ कॉम्बिनेशंस को सीखा है उनके साथ में इसको कंबाइन करेंगे तो हमें क्लियरली समझ आएगा कि अच्छा आज मार्केट बुलिश, तो मेरा डायरेक्शन बुलिश था, और साथ में अदर टाइम फ्रेम प्लेयर्स ने डिसाइड किया कि यहाँ पे हम ही को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो इट्स कॉल्ड ओपन ड्राइव अप, जहां से यानी कि ओपन होने के बाद मार्केट उस पर्टिकुलर प्राइस पे दोबारा ट्रेड होने नहीं आया। सिंपल है। कैंडल स्टिक पे हो सकता है ये अलग तरीके की कैंडल दिखे, क्योंकि ये तो ना बहुत आधे घंटे प्राइस यहाँ घूमती रही है, पता नहीं क्या बनाया होगा, है ना। और फिर भी हो सकता है यहाँ से ओपन हुआ हो, तो हो सकता है डोजी जैसा दिख रहा हो। लेकिन जो बात समझने की है कि मार्केट प्रोफाइल में उसने कहा कि ये दोबारा कभी ब्रेक नहीं हुई। इवन ए प्रोफाइल में जैसे ही बी बना मुझे और क्लियर हो गया कि ये ब्रेक नहीं हो रही है। आपको रेयरली ऐसा दिखेगा कि ओपन होने के बाद ए प्रोफाइल कभी भी ओपन के नीचे नहीं आए, तो आप ध्यान रखना बाकी कोई भी टीपीओ उसके नीचे नहीं आ पाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और यहाँ पे तो एक्सट्रीम, ये सॉरी सिंगल प्रिंट्स भी थे नीचे। ठीक है, और एग्जाम्पल देखना है। नाउ लुक एट दिस। यहाँ से मुझे मार्केट का डायरेक्शन का सेंस हो रहा था कि यहाँ पे वैल्यू एरिया ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, ये न्यूट्रल था, कोई एक्सट्रीम नहीं बनी, एक्सटेंशन नहीं हुआ, तो ये न्यूट्रल था, बस एक स्लाइटली बुलिश था। लेकिन जैसे ही ओपन हुआ, वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हुआ, लेकिन ओपन होते ही ए प्रोफाइल में भी मार्केट कभी नीचे नहीं आया, बी ने तो कोशिश ही नहीं की। जैसे ही उसके बाद आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ए प्रोफाइल ऊपर गया उसके बाद कभी नीचे नहीं आ रहा है, और बी बनते ही अब मुझे इतना समझ आ गया प्राइस विल नॉट कम डाउन। क्योंकि ये कौन मूव किया है इसको, जब इस तरह से होता है कि ओपन ड्राइव अप, तो इसका क्लियर मतलब है कि द कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ बिग प्लेयर्स। ठीक है, अदर टाइम फ्रेम प्लेयर्स इनको बोलते हैं, जो वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। क्लियर है। ओपन ड्राइव डाउन क्या होता है? ओपन ड्राइव डाउन बिल्कुल ओपन ड्राइव आपका अपोजिट होता है, यानी कि मार्केट जहां ओपन हुआ उसके बाद उस प्राइस से ऊपर कभी नहीं गया, यानी कि कोई भी टीपीओ उसके ओ के ऊपर नहीं गया, यानी कि वो प्राइस दोबारा मार्केट ने कभी ट्रेड नहीं की। अगर ये सपोज करो 18,000 है, तो दोबारा मार्केट उस दिन 18,000
पे ट्रेड ही नहीं हुआ, किसी का कोई बिड, कोई ट्रेड उस जगह पे एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, वो उसके नीचे ही हुआ, क्योंकि जिसका क्लियर सिग्नल क्या है कि दीज आर एक्टिविटीज ऑफ अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, क्लियर है, वैसा ही समझ आ रहा है आपको। और एग्जांपल देख लेते हैं अदर टाइम, सॉरी, ओपन ड्राइव डाउन के। नेक्स्ट, पिछले दिन क्या हुआ था, यहाँ पे सिंगल प्रिंट्स बने थे, 3-4 टीपीओज आ गए उसके अंदर, जो कि बहुत ही क्लियरली बता रहा है कि बहुत बड़ा कन्विक्शन है यहाँ पे। किसी ने एकदम से प्राइस को मूव किया, एम प्रोफाइल में प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, नहीं जा पाई, हालांकि मार्केट क्लोज हो गया, इसलिए मैं पता नहीं आगे जा पाती कि नहीं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे जैसे ओपन हुआ इसी रेंज में, पहले तो इम्बैलेंस था मार्केट में थोड़ा सा, ओपन हुआ और उसके बाद प्राइस इवन बी प्रोफाइल तक भी वहां नहीं आई, इनिशियल बैलेंस छोटा सा बना। और उसके बाद हमें क्या लग रहा है कि इसका क्या मतलब है कि ये जो पिछले दिन सिंगल प्रिंट बनाने वाला बड़ा प्लेयर है, वो नहीं चाहता कि प्राइस इसके ऊपर जाए। इट्स वेरी क्लियर। ओके, ऊपर एक भी ए नहीं है, एक भी बी नहीं है, अब मेरा डायरेक्शन क्लियर है कि मैंने इसको बेरिश खेलना है आज। जब भी प्राइस ऊपर आएगी, जब सी में यहाँ आए, आई विल ट्राई टू लुक फॉर रिवर्सल सिग्नल्स, या फिर इस लेवल पे, जैसे एक रेंज को है, इस रेंज को जब भी इसमें आने की कोशिश की, फिर से रिजेक्शन लिया, कैंडल स्टिक पे देखना है तो आई विल ट्राई टू लुक फॉर साइंस ऑफ रिवर्सल हियर, कि जैसे ही इस रेंज में आया, रिजेक्शन लिया, वैल्यू एरिया बन चुका है, तो वैल्यू एरिया के हाई तक आया, रिजेक्शन लिया, तो हमें देखना है सिग्नल्स क्या है। बट हम यहाँ पे ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड को ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट्स हाउ मार्केट प्रोफाइल इज यूज्ड, कि आप एक डायरेक्शन का, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन बनाते हैं, फिर ओपन के साथ उसके रिलेशनशिप देखते हैं, और ओपन आपको पूरे दिन देखना ये होता है कि क्या बड़े प्लेयर्स कहीं पे भी एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, अगर वो एक्टिवेट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो ही डिसाइड करेंगे कि आज मार्केट किधर जाएगा, जिसको हम मार्केट प्रोफाइल में इस तरीके से देख सकते हैं कि ओपन ड्राइव अप, ओपन ड्राइव डाउन हो रहा है क्या। एक और एग्जांपल है ओपन ड्राइव डाउन का, ऑपोजिट साइड का डायरेक्शन है कि पिछले दिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया और फिर वहां से पूरा नीचे आ गया। ठीक है ना, पूरी तरह इम्बैलेंस हुआ था, लेकिन ये जो प्राइस है, ये मार्केट को बर्दाश्त नहीं थी, मार्केट नहीं चाह रहा था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे रहे या इसके ऊपर जाए, और छोटे बच्चे यानी कि स्कैल्पर्स और हमारे जैसे ट्रेडर्स के भरोसे बड़ा आदमी ये छोड़ नहीं सकता, क्योंकि हम बच्चे कहीं पे भी मार्केट को घुमा सकते हैं, वो उनके कंट्रोल में नहीं। सो दे टुक द कंट्रोल फ्रॉम द वर्ड गो, जैसे ही मार्केट खुला उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब यहाँ पे देखो कि ह्यूज वॉल्यूम के साथ एकदम से पहली कैंडल में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दैट्स हाउ ओपन ड्राइव डाउन इज रेड। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओपन ड्राइव डाउन हुआ, यहाँ पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे खुला है। ठीक है, लेकिन अच्छा एग्जांपल, ये इसको भी हम समझेंगे, ये नेक्स्ट वाला है। ये रहा ओपन ड्राइव डाउन, हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे एक्सट्रीम्स बने हुए थे, एक्सटेंशन नीचे की साइड हुआ, वैल्यू एरिया नीचे शिफ्ट हुआ, और जैसे ही अगर मुझे ये सिग्नल मिल जाए, है ना, जैसे ही मुझे ये सिग्नल मिल जाए कि वैल्यू यहाँ पे ओ जो प्रोफाइल है वो कभी भी ब्रेक नहीं हुई ए के द्वारा, या और उसके बाद रेंज से बाहर चला गया, मुझे कोई साइंस ऑफ रिवर्सल नहीं मिल रहे हैं, माई सेंस ऑफ डायरेक्शन विल स्टे नेगेटिव फॉर द डे, क्योंकि मुझे बाकी सिग्नल्स भी यही बोल रहे हैं कि आज बेरिश डे है, और फिर यहाँ पे जो बड़ा आदमी है वो भी कह रहा है आज बेरिश डे है। ठीक है, ये हो गया ओपन ड्राइव डाउन। नेक्स्ट है ओपन टेस्ट ड्राइव अप। तो ओपन टेस्ट ड्राइव भी दो तरीके के होते हैं, ओपन टेस्ट ड्राइव अप एंड ओपन टेस्ट ड्राइव डाउन। ओपन टेस्ट ड्राइव अप क्या होता है? ओपन टेस्ट ड्राइव अप का मतलब है कि मार्केट एक जगह पे ओपन हुआ, उसके बाद प्राइस पिछले दिन के किसी लेवल को टेस्ट करने के लिए आई, और फिर वापस वहां से एक्सट्रीम बना के चली गई। एक्सट्रीम इज इंपॉर्टेंट। एक्सट्रीम का मतलब जो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, जो जैसे यहाँ पे एक बाइंग टेल है, ऊपर होएगी एक्सट्रीम तो उसको बोलते हैं सेलिंग टेल। तो अगर एक्सट्रीम बना के चली गई और उसके बाद बी प्रोफाइल ने भी उसको कभी ब्रेक नहीं किया, वैसे तो उसका हम वेट नहीं करते, यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है। तो पिछले हमारे कुछ पैरामीटर्स, वैल्यू एरिया कहाँ शिफ्ट हुआ है, बाकी चीज़ें चेक करने के बाद हमें बुलिश डायरेक्शन मिल रहा है, रेंज में खुला है, यानी कि पूरी तरह इम्बैलेंस्ड नहीं है। उसके बाद वो पिछले दिन के वैल्यू एरिया हाई को प्राइस टेस्ट करने आई है और उसके बाद वापस चली गई। इसको बोलते हैं टेस्टिंग।
वो टेस्ट करने आई है। वो कहाँ कहाँ टेस्ट कर सकती है? अगर मार्केट इसके ऊपर खुला है तो वो इस रेंज पे से रिजेक्शन ले सकती है या सपोर्ट ले सकती है। वैल्यू एरिया पिछले दिन के वैल्यू एरिया हाई से ले सकती है, पिछले दिन के पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ले सकती है, और पिछले दिन के वैल्यू एरिया लो से भी ले सकती है और इस रेंज से भी ले सकती है। डिपेंड करता है कि कहाँ पे ओपन हुआ है। अगर यहाँ कहीं ओपन होता तो शायद वो इससे रिजेक्शन लेती, इसके नीचे ओपन हुआ तो इस रेंज के लो से रिजेक्शन लेती। ठीक है ना? यहाँ से जब हुआ है तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक भी आ सकती है। हमें यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि जब वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आया तो हमें साइंस ऑफ सपोर्ट ढूंढने हैं कि प्राइस एकदम से यहाँ से रिजेक्शन लेके या सपोर्ट लेके वापस पलट रही है क्या। ठीक है? कुछ एग्जाम्पल्स देखोगे आप, बहुत सारी, मतलब क्या होता है, थोड़ा प्रैक्टिस से होगा ये सब। ऐसे नहीं होगा कि मैंने बताया और आपको समझ आ गया। बहुत दिन तक आप सिर्फ ऑब्जर्व करोगे प्रोफाइल और कैंडलस्टिक, क्योंकि हम कैंडलस्टिक समझते हैं इसलिए मैं कैंडलस्टिक बोल रहा हूँ साथ में, कि आप उन दोनों को ऑब्जर्व करोगे और धीरे धीरे, जैसे ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो में आप देख रहे हो कि मार्केट में नया पैसा कहाँ से आ रहा है। नया पैसा का मतलब क्या होता है कि कोई सिर्फ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड नहीं हो रहे हैं, है ना, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स सेल कर रहा है या बाय कर रहा है प्राइस को मूव करने के लिए, जो कि आपको ऑर्डर फ्लो में जैसे दिखाई देता है। या फिर आपका डाइवर्जेंस, जो डेल्टा का डाइवर्जेंस है, जो कि बेसिकली अगर आप लोगों के पास कोई वो नहीं है बेल टीपी या गो चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन, तो आप एक्टॉपिक कैंडल के मेथड को भी यूज कर सकते हो। उसका इंडिकेटर ऑलरेडी मैंने ट्रेडिंग व्यू की पब्लिक लाइब्रेरी में पब्लिश कर दिया है, फील फ्री टू यूज इट। कोड भी ओपन है, आप अपने हिसाब से कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हो। बट हम क्या करते हैं, वो सब, ये सब इंडिकेशन है हमारे साइंस ऑफ रिजेक्शन एट अ सर्टेन प्राइस लेवल, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही इसने वैल्यू एरिया लो को क्रॉस किया, क्या यहाँ पे मुझे साइंस ऑफ रिजेक्शन मिल रहे हैं। हो सकता है कोई डाइवर्जेंस मिल रहा हो सकता है कोई डेल्टा में डाइवर्जेंस हो सकता है आरएसआई में डाइवर्जेंस हो सकता है एक लंबी विक छोड़ दे। ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है कि आज ये यहाँ ओपन हुआ है और ओवरऑल मेरा मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव है, ओपन ड्राई, ओपन टेस्ट ड्राइव अप हो सकता है। तो जब वो नीचे आया और जैसे ही इस ओपन को वापस क्रॉस करके चला गया, या फिर यहीं से मुझे रिजेक्शन के सिग्नल मिल रहे हैं या सपोर्ट मिल रहा है, तो आई मे प्ले ओपन टेस्ट ड्राइव अप दैट डे। ये है ओपन टेस्ट ड्राइव डाउन का एग्जांपल। यहाँ पे ओपन हुआ और मार्केट ने क्या किया, पिछले दिन की वैल्यू एरिया के अंदर एंटर कर गया। नाउ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज द साइंस ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम दिस लेवल। तो हो सकता है यहाँ पे एक लंबी विक छोड़ के मार्केट वापस चला जाए। ठीक है? और ऐसा ही हुआ उस दिन कि इसको हम बोलते हैं ओपन टेस्ट ड्राइव डाउन, यानी कि वो ऊपर गया, टेस्ट किया, वापस नीचे आ गया। ठीक है? तो आपको समझ आया ये क्या होता है? तो दो तीन चीज़ें जो मैं आपको क्विकली, हालांकि मैं उनको ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। ओपन रिजेक्शन रिवर्स क्या होता है? देखो, ओपन रिजेक्शन रिवर्स का मतलब होता है कि प्राइस ओपन हुआ, हाँ, प्राइस ओपन हुआ। ये तो कोई सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। चलो चलो इसी को ट्राई करते हैं। तो प्राइस ओपन हुआ, या ओपन, ये इस केस में भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है कि प्राइस ओपन हुआ और एक नई डिस्कवरी करने चला गया। नई डिस्कवरी मतलब सी प्रोफाइल में जब पहुंचेगा, या बी में भी देखो, एक प्राइस ने एक नई प्राइस डिस्कवर कर ली है जो कि पिछले दिन की रेंज से कंप्लीटली बाहर है। क्या मार्केट इसको एक्सेप्ट कर रहा है? अगर ये बड़ा टाइम फ्रेम प्लेयर है जो खेल रहा है, ठीक है ना, तो मार्केट उसको एक्सेप्ट कर लेगा। बट हमें पता नहीं है, तो हमें एक दो और टीपीओस का वेट करना पड़ेगा कि क्या प्राइस वहाँ सस्टेन कर रहा है। अगर वहाँ प्राइस सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब ये बड़े बिग प्लेयर का काम है। अगर वहाँ प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा तो बिग प्लेयर इज नॉट इंटरेस्टेड, और प्राइस यहाँ से नई जो प्राइस डिस्कवरी है वहाँ से रिजेक्शन लेके वापस यहाँ आ जाता है। इसको हम बोलते हैं ओपन रिजेक्शन रिवर्स। मतलब ओपन जहां हुआ उस एक डायरेक्शन में जाने लगा और वहां से प्राइस एक्सेप्ट नहीं हुई, जो नई प्राइस डिस्कवर हुई थी वो मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं की और वो रिजेक्ट हो गई। जैसे ये वाला केस देखो, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, रिजेक्ट हो गई है। वहां खुला है ना, हो सकता है इसके ऊपर जाता और वहां से रिजेक्ट हो जाती प्राइस। आ रही बात समझ में आपको? हो सकता है जैसे ये था, इसके ऊपर जाता और यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो जाती। तो जब प्राइस रिजेक्ट हो जाती है किसी पर्टिकुलर लेवल से, तो उसको हम बोलते हैं ओपन रिजेक्शन रिवर्स। कुछ एग्जांपल मैं चार्ट में दिखाने की कोशिश करता हूँ।
शायद राइट एग्जांपल्स मिल जाएं। और एक होता है ओपन ऑक्शन। ओपन ऑक्शन कुछ नहीं है, उसका मतलब ये है कि आज हम ऑक्शन के लिए खुले पड़े हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। एक कोई खास डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रहा, मतलब मार्केट किधर भी जा रहा है, हर तरफ हाथ पैर मार रहा है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन बना नहीं पा रहा, तो ओपन है ऑक्शन के लिए, जिसका जिधर दिल कर रहा जा रहा है। अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट्स आर नॉट बॉदर्ड, और जो छोटे प्लेयर्स हैं इधर उधर खेल रहे हैं। सो उस दिन हम ये बोलते हैं ऊपर भी जा रहा है ओपन के, नीचे भी जा रहा है ओपन के, ठीक है, तो उस दिन हम उसको बोलते हैं ओपन ऑक्शन, मतलब कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन। इसलिए मेरा मेरा इन दो कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है। मैं बाय हार्ट आई एम मोमेंटम ट्रेडर, तो मैं इन दो को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। ठीक है, आप बुक्स पढ़ें, आपको इन दोनों के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो बुक्स पढ़ सकते हैं, और वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत बतेरे वीडियोस हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मुझे याद आता है बैंक निफ्टी का। 25 जनवरी के बाद 26 जनवरी की छुट्टी थी ना, वो मेरे ख्याल से उस दिन बहुत कुछ हुआ था। लेट्स गो टू, एक बार देखता हूँ मैं क्या था उस दिन। ये 25 जनवरी नहीं, 26 जनवरी, देखो ये था ओपन ड्राइव डाउन, कैसे होता है आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, ओपन ड्राइव डाउन, ये 25 जनवरी को ओपन ड्राइव डाउन हुआ था। ओपन ड्राइव डाउन हुआ था, मार्केट पूरी तरह से इम्बैलेंस्ड था। आप इसको प्रोफाइल पे भी जाके देख सकते हो। प्रोफाइल पे पीछे जाने के लिए कोई इसमें भी होता है क्या, डेट कहाँ से, बट आई थिंक यू गॉट द आइडिया। आपको प्रोफाइल पे भी देखेगा कि ओपन ड्राइव डाउन कैसे होता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ, ओपन ड्राइव डाउन हुआ, प्राइस बार बार उस जगह को हिट कर रही थी, लेकिन उस जगह को क्रॉस नहीं कर पा रही, क्योंकि ओपन ड्राइव डाउन का क्या मतलब होता है कि बड़ा प्लेयर उस जगह को पकड़े हुए बैठा है। जब जब प्राइस उधर आएगी उसको फिर से धक्का मार देगा। कैसे देखते हैं इसको, अगर मैं निफ्टी में जाऊं आपको दिखाऊं, निफ्टी कब की बात है, 1 जून, 1 जून पे चलते हैं एक बार। ये हो गया 1 जून, ये था 1 जून। नाउ लुक एट दिस, ओपन ड्राइव डाउन हुआ, यहाँ से हुआ ओपन ड्राइव डाउन, प्राइस ऊपर गई, फिर से रिजेक्शन, 1 2 3 4 5, कितनी बार प्राइस ने वहीं से रिजेक्शन लिया, जो कि मुझे कन्विक्शन दे रहा है कि मैं साइंस ऑफ रिजेक्शन देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्राइस शायद अब इसके ऊपर नहीं जाएगा। आई मे प्रोबेबली सेल अ कॉल फ्रॉम हियर, और या फिर मैं, अगर मुझे राइट सिग्नल मिले 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, कि मुझे एक राइट सिग्नल मिल रहे हैं कि हैमर पे हैमर इन्वर्टेड हैमर्स बन रहे हैं, एक लेवल बन गया है, ये लेवल टूट जाए, या फिर दोबारा एक रीटेस्ट हुआ इसी लेवल का फिर से टूट जाए, तो देर आर वेज टू प्ले दिस। आपको प्रोफाइल से क्या मिल रहा है, कंफर्मेशन मिल रही है कि ये ओपन ड्राइव डाउन हो गया उस दिन। नेक्स्ट डे कहाँ ओपन हो गया, यहाँ ओपन हो गया, वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हो गया, यहाँ से मुझे ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा है। इसको मैं एक्सट्रीम इसलिए नहीं मान पा रहा हूँ क्योंकि उस वक्त क्या होता है, मार्केट यहीं से क्लोज हो गया, हो सकता है एन ओ पी चलता तो ये टेस्ट हो जाता, लेकिन अगर ये कोई और प्रोफाइल लेटर होता तो उसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट वैल्यू एरिया स्लाइटली शिफ्ट हुआ है, जिसको हम कन्विंसिंग नहीं मान सकते। एक्सट्रीम कहाँ है, एक्सटेंशन कहाँ हुआ है, नीचे की साइड में हुआ, तो ये बेरिश हो गया, ये बुलिश हो गया। तो बेसिकली एक न्यूट्रल टाइप का मेरा रुझान आ रहा है। डिपेंड करेगा ओपन कहाँ हो रहा है, ओपन कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, ऊपर गया, रिजेक्शन ले लिया। वैल्यू पिछले दिन का वैल्यू एरिया, जो पिछले दिन के चारों लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल और रेंज। ठीक है, तो जैसे ही उसने वहां से रिजेक्शन लिया, आई में थिंक कि इसके ऊपर शायद अब नहीं जाएगा, आज रेंज प्ले करेगा, और रेंज यही है। प्लस मुझे इस दिन ये भी समझ आ रहा है कि कितना बुरी तरह यहाँ से प्राइस को होल्ड किया गया, इसके ऊपर नहीं जाने दिया गया, तो आई मे सेल अ कॉल हियर। जैसे मैंने बताया, ये कॉल सेलर्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, जिस दिन वैल्यू एरिया के अंदर प्राइस ओपन हो जाए और ओवरऑल सेंस ऑफ डायरेक्शन भी थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप का है। देखो फिर मार्केट वैल्यू एरिया में ही क्लोज हो गया। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे जाने लगा,
नीचे गया, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, कहीं से भी साइंस ऑफ रिजेक्शन मिल सकते हैं। चार्ट पे कैसे देखते हैं, देखो यहाँ से गया, यहाँ से एक रिजेक्शन सिग्नल मिला या सपोर्ट बोलते हैं, ऊपर गया और वहां से सपोर्ट, वहां से रेजिस्टेंस मिलना चाहिए उसको। तो अगर मुझे साइंस ऑफ रिवर्सल ढूंढना आता है कैंडल स्टिक पे, तो आई शुड बी एबल टू फाइंड दोज रिवर्सल सिग्नल्स। ठीक है, प्लस प्रोफाइल मेरी मदद करेगा उसको ढूंढने समझने में। जरा सोच देख के बताओ ये क्या है। इसको बोलते ओपन टेस्ट ड्राइव डाउन। महा मार्केट ओपन हुआ, टेस्ट करने गया पिछले दिन के वैल्यू एरिया लो को, और वहां से प्राइस ने रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ था रेंज में, वैल्यू एरिया के बाहर, तो प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि ये इम्बैलेंस क्रिएट कर दे। जैसे ही इसने इस रेंज को तोड़ा, मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया और उसके बाद फिर प्राइस ऊपर नहीं आई। तो ये क्या समझ आया कि ये अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए और उन्होंने प्राइस को धक्का दे दिया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, मतलब प्रोफाइल, आप हर दिन एक नई कहानी है, हर दिन कुछ चीज़ें होंगी जो आप समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, दो चार बार और देखेंगे कैंडल स्टिक, क्योंकि आप समझते हो उससे कंपेयर कर सकते हो, साथ में ऑर्डर फ्लो लगा के देखो कि ऑर्डर फ्लो में उस वक्त किस तरह से यू वर एबल टू फाइंड दिस रिजेक्शन। ठीक है, आप कोशिश करने से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, अगेन प्राइस ने यहाँ ओपनिंग दिया, उसके बाद प्राइस कहाँ गया, पिछले दिन के वैल्यू एरिया हाई के पास, और वहां से उसने सपोर्ट ले लिया, है ना। यहाँ पे मुझे डेल्टा में डाइवर्जेंस दिख सकता है, या फिर मुझे यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक में सिग्नल मिल सकता है। ठीक है, लेकिन प्रोफाइल मुझे बता रहा है कि आज के दिन ओपन टेस्ट ड्राइव अप हो रहा है। ठीक है, और मैं कोशिश कर सकता हूं कि यहाँ पे एक पुट सेल करूं या फिर यहाँ पे कॉल बाय करूं, क्योंकि अब ये नीचे नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको क्लियर हो रही सर चीजें। देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये यहाँ ओपन हुआ, प्राइस क्या करने गया, नया प्राइस को डिस्कवर करने गया, है ना, और वहां से उसको रिजेक्शन मिला। अगर ये इसके ऊपर चला जाता है, क्योंकि लेकिन ये एक्सट्रीम की वजह से ऊपर नहीं गया, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको समझ आएगा मार्केट प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस। देखो ये जो एक्सट्रीम्स बनी ना, ये आपको कैंडल स्टिक पे कहीं दिखाई नहीं देगी। ये जो एक्सट्रीम्स होती है ना, सॉरी यार मैं बार बार सॉरी गलती से एक्सट्रीम बोल रहा हूँ, दिस इज सिंगल प्रिंट। सिंगल प्रिंट जो बना है ना, ये आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। इस दिन मार्केट नीचे गया, उसके बाद फिर से उसने इस एरिया में घुसने की कोशिश की, लेकिन ये सिंगल प्रिंट कोई, पिछला वीडियो में मैंने समझाया सिंगल प्रिंट ऐसे नहीं बनते, कोई बहुत तेजी से मार्केट को इस प्राइस रेंज से बाहर ले गया, जो नहीं चाहता कि इस जगह पे प्राइस दोबारा ट्रेड करे। ठीक है, क्योंकि अगर वो ट्रेड करेगी तो हो सकता है उसे नुकसान हो। नेक्स्ट डे देखो क्या हुआ, यहाँ मार्केट खुला और उसने सीधा धक्का दे दिया। अगले दिन क्या हुआ, फिर से यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया। अगर वो यहाँ तक भी चला जाता तो और फिर रिजेक्शन लेता, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन रिजेक्शन रिवर्स, यानी कि प्राइस एक नई डिस्कवरी के लिए गई और वहां से मार्केट ने उस नई प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। एक दो टीपीओस, एक प्रोफाइल ऊपर, सॉरी एक दो टीपीओस ऊपर बन जाए तो हम बोलते हैं कि प्राइस को मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन रिजेक्शन हो गया। देखो यहाँ पे क्या ओपन हुआ, ऊपर गया, ओपन टेस्ट हुआ, क्या टेस्ट हुआ, इस सिंगल प्रिंट को टेस्ट किया, इस रेंज को टेस्ट किया और वहां से रिजेक्शन ले लिया। आ रही बात समझ में। यही तो देखो, ये क्या हुआ, ओपन हुआ, टेस्ट हुआ, कहाँ जा रहा था, पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ जा रहा था, पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ जा रहा था, रिजेक्शन लिया, ऊपर चला गया। थोड़ा थोड़ा कोशिश प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह के बहुत आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे हर जगह। देखो यहाँ ओपन हुआ, कहाँ से रिजेक्शन लिया, पिछले दिन के पॉइंट ऑफ सॉरी पिछले दिन के वैल्यू एरिया लो तक गया, और फिर उसके बाद उसने क्या बना दिया, एक बहुत ही बड़ी बाइंग टेल बना दी। जब इतनी बड़ी बाइंग टेल बना दी, या इसको एक्सट्रीम बोलते हैं, एक्सट्रीम बना दी, तो इसका क्या मतलब है, अब शायद प्राइस इधर वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसने क्या दे दिया, आज ओपन टेस्ट ड्राइव अप बना दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ धीरे धीरे चीज़ें समझ आई हों, है ना, और आप और प्रैक्टिस कीजिए।
ठीक है, देखो ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे ओपन हुई, प्राइस नीचे गई, यहाँ पे वैल्यू एरिया लो तक आई, सॉरी वैल्यू एरिया हाई तक आई, पिछले रेंज तक आई, और क्योंकि ये बैलेंस्ड मार्केट था तो आज एक रेंज में प्ले करने की कोशिश की। ठीक है सर, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, काफ़ी कुछ देख लिया है। और आप आपके ऊपर है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। एक वीडियो, चार पांच वीडियो देखने से आप कभी भी इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे लाइव मार्केट के। उसके लिए आपको इनके ऊपर डेली बैठना पड़ेगा, घंटों तक इनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लाइव मार्केट में आपको इसको देखना पड़ेगा कि कैसे प्रोफाइल और मूव होता है, कैसे टीपीओस बनते हैं, वैल्यू एरिया शिफ्ट होता है लाइव मार्केट में, आपको दिखाई देगा डायरेक्शन कैसे बनता है। ट्राई टू यूज डेल्टा डेल्टा बार्स को यूज़ करो। जैसे आपका ये बैंक निफ्टी है तो आप डेल्टा बार्स यूज़ करोगे। ठीक है, ये आपका जैसे मैंने बताया आपको, नीचे ये डेल्टा बार्स है जिसमें मुझे दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे जैसे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, ये आपको दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड डेल्टा डाइवर्जेंस। क्यों है ये डेल्टा डाइवर्जेंस? क्योंकि एक रेड कैंडल यहाँ बनी है। कहाँ बनी है? वैल्यू एरिया हाई के ऊपर। मैं अब जाके प्रोफाइल भी देख रहा हूँ कि प्रोफाइल में क्या हो रहा है। यहाँ पे एक वैल्यू एरिया हाई के ऊपर क्या हो रहा है, एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन उसमें क्या है, बाइंग ज्यादा है। लुक एट दिस, दिस इज बाय वॉल्यूम, 54% बाइंग है और 45% सेलिंग है। दिस इज व्हाई दिस डाइवर्जेंस हैज गॉट क्रिएटेड। कहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा है? वैल्यू एरिया हाई के ऊपर। दो ये बोल रहा है स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हो प्राइस वहां से रिवर्सल मार गई है। और भी रीजन होंगे जो आप प्रोफाइल में जाके भी देख सकते हो। कैंडल स्टिक पे भी, ये तो कैंडल स्टिक की है, आप देख रहे हो कैसे डाइवर्जेंस की वजह से प्राइस ने रिजेक्शन ले लिया। नाउ लुक एट दिस डाइवर्जेंस, इट्स ए ग्रीन कैंडल, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, सेलिंग हो रही है ज्यादा, है ना, और बाइंग हो रही है कम, लेकिन कैंडल बनी है ग्रीन। तो एक डेल्टा में क्या आ गया, डाइवर्जेंस आ गया, और प्राइस ने वापस यहाँ से वैल्यू एरिया हाई की तरफ की सफर शुरू कर दिया। ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं जो आप जितना प्रैक्टिस करोगे दोस्त उतना ही समझ आएगा। अभी जो आप देख रहे हो वो मार्केट क्लोज हो चुका है। ड्यूरिंग द मार्केट ये प्रोफाइल शायद ऊपर हो या नीचे हो, तभी आपको समझ आएगी चीज़ें कि जो वैल्यू एरिया है ये शिफ्ट होता है ना। आप जो अभी देख रहे हो वो एंड ऑफ द डे देख रहे हो, तो वैल्यू एरिया ऑलरेडी फ्रोज हो चुका है। लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट हो सकता है ये वैल्यू एरिया यहाँ कहीं पे हो और वैल्यू एरिया हाई से ही प्राइस ने रिजेक्शन लिया हो। तो ये आप सबको तभी समझ आएगा जब आप इसको लाइव मार्केट में देखोगे। एक साइड में प्रोफाइल लगाओ, एक साइड में आप वैल्यू एरिया लगाओ, कैंडलस्टिक लगाओ, डेल्टा लगाओ, जैसे आप ट्रेड करना चाहते हो। बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट आई वांटेड टू क्लोज दिस सीरीज टुडे, कि आप इस सीरीज को शायद समझ गए हो। देखो इस थ्योरी में इससे ज़्यादा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस नाउ और हैंड होल्डिंग। किसी अच्छे ट्रेडर के साथ या तो जुड़ने की कोशिश करो और या फिर खुद प्रैक्टिस करो। खुद जितना प्रैक्टिस करोगे, जो खुद से सीखोगे वो कभी नहीं भूलोगे, और अपनी गलतियों से आदमी ज़रूर सीखता है। अगर वो कन्विंस्ड है कि उसे ये काम करना ही है तो वो ज़रूर सीखता है। ग्रीड को साइड में रख दो, सीखने पे ध्यान दो। कहते हैं बाबा रणछोड़ दास जिसे कहते हैं ना, काबिलियत पे फोकस करो, कामयाबी अपने आप आएगी, कामयाबी आपके पास झक मार के आएगी। स्किल को डेवलप करने की कोशिश करो। 6 महीना लगाओ, 1 साल लगाओ, बिना ट्रेड किए सिर्फ ऑब्जर्व करो, देखो। मैं बता रहा हूँ, पैसा तो आप 1 साल में इतना कमा लोगे जितना आपने शायद 4-5 साल में नहीं कमाया। लेकिन अगर आपने पहले दिन से ही सोचा कि मैं तो आया यहाँ पैसे कमाने के लिए, और आपका पूरा ध्यान पैसे पे है, आपको पैसा तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको राइटिंग में स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ। तो काबिलियत पे फोकस करो, कामयाबी अपने आप आएगी। कामयाबी पे फोकस करोगे तो ना तो काबिलियत आएगी, ना पैसा, ना माया मिलेगी, ना राम, और दोनों चले जाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर मैं नहीं बताऊंगा अनलेस अनटिल बहुत ही कोई आपको ईगर हो किसी चीज़ को जानने के लिए। नंबर ऑफ व्यूज़ ऑन वीडियो भी बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लोग इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। एक अलग टॉपिक है, अलग सब्जेक्ट है, बट ओवरऑल इकोसिस्टम वही है। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपको यही चीज़ें कैंडल स्टिक पे भी पकड़ना आ जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि डेल्टा में डाइवर्जेंस को आप एक्टॉपिक कैंडल के थ्रू कैसे देख पा रहे हो।
तो क्योंकि मैं भी कैंडल स्टिक का ही स्टूडेंट रहा हमेशा से। फिर जब मैं इसको देखने लगा तो आई वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू रिलेट ऑल दी एक्शंस विद दिस। और आज भी मेरा सेटअप जो है, जैसे कि मैं आई डोंट यूज दिस प्रोफाइल ड्यूरिंग माय डे ट्रेडिंग। मैं अपने सेटअप, इसी सेम सेटअप मैंने क्या किया हुआ है, कैंडल स्टिक में बना दिया है। तो मुझे यहाँ आके वैल्यू एरिया खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेरे पास दूसरे कॉमन तरीके हैं जो कि इसके काउंटर पार्ट हैं ट्रेडिंग व्यू में, उनके थ्रू भी मुझे समझ आ जाता है कि शायद अभी प्राइस वैल्यू एरिया के बाहर है। और विद एक्सपीरियंस आपको बिना किसी इंडिकेटर के आपको पता चल जाएगा कि प्राइस अभी शायद वैल्यू एरिया के बाहर है, अभी रिजेक्शन का वेट करना चाहिए। प्रोफाइल ज़रूर मैं देख लेता हूँ मार्केट खुलने से पहले कि क्या प्रोफाइल मुझे डायरेक्शन दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना ही। और कुछ होगा तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, कमेंट लिखिए। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ऑप्शन चेन बताइए, ऑप्शन चेन बताइए। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और डेंजरस टॉपिक है। इसके लिए मुझे लगता है कि थ्योरी आप सब जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हैंड होल्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन बिल्ड करना। जो बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि क्या ये 5 मिनट पे चलेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ बहुत क्लियरली। थोड़ा ब्लंट हूँ, थोड़ा आपको बुरा लग सकता है कि जो 5 मिनट पे ट्रेनिंग करना जानता है ना, वो इस सवाल पूछता नहीं है। जनरल मतलब पब्लिक यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स में जाके इस सवाल के आंसर नहीं ढूंढता है। तो भगवान के लिए ट्रेडिंग मत करो, 5 मिनट के बारे में बिल्कुल मत सोचो। अगर आपके दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं, आपको अपने आप इन सवालों के जवाब पता होंगे जब आप वाकई में 5 मिनट पे ट्रेडिंग करने के लिए काबिल हो जाओगे। तो मैं उन कमेंट्स पे इसलिए जानबूझ के आंसर नहीं करता क्योंकि मैं कितना भी समझा लूँ आपको नहीं समझ आएगा। आप जब तक अपने पैसे नहीं लगा दोगे मार्केट में, मैं या कोई भगवान भी आ जाए, आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपका लालच और ईगो इन सब चीज़ों से बड़ा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं ऐसे कमेंट्स पे इसलिए आंसर नहीं करता हूँ। आप मत करो ट्रेडिंग, सीखो, सीखने पे ध्यान दो। वीकली चार्ट से स्टार्ट करो, फिर डेली चार्ट पे आओ, कैश में ट्रेडिंग करो, एक एक शेयर लेके ट्रेडिंग करो। और बहुत फिर धीरे 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 आप वहां चलोगे। लेकिन क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हो, तो मैं एक सीरीज शुरू करूंगा जहां पे मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है। बेसिक से स्टार्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो, अनलर्निंग बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मुझे नहीं पता आपने क्या सीखा है, कहाँ से सीखा है, कौन सा यूट्यूब का वीडियो देख के, कौन सा स्ट्रेटेजी किसी फिन इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख के कोई स्ट्रेटेजी बाय कर लिया है, और कौन सा इंडिकेटर आप कैसे समझते हो। इसलिए मेरा कोशिश ये रहेगी कि हम स्क्रैच से सीखें, और आप और मैं बिल्कुल जो आप वही समझे जो मैं समझा रहा हूँ, पुरानी चीज़ों को अनलर्न करके फ्यूचर्स को, ऑप्शंस को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करें। क्योंकि आप उस 90% ब्रैकेट में हैं जो यहाँ सिर्फ पैसा खोता है। तो आपका जो भी नज़रिया है ना, जो भी नज़रिया, उसको डिलीट करना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ आपको पैसा खोएगा। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो शुरू यहाँ से करते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, बस मुझे थोड़ा सा ये चीज़ नहीं आ रही। अगर आपको सब कुछ आता होता तो आप मुझसे सलाह नहीं मांग रहे होते। मैं आपको बता दूं, मैं नहीं जा रहा किसी के सलाह मांगने, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ सीख देख चुका हूँ और मुझे पता है कि प्राइस एक्शन ही किंग ऑफ एवरीथिंग है। और मेरा मेहनत है सब कुछ, और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं चलता इस मार्केट में। तो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है पहले से ही, बस कहीं अटके हो, तो मैं आपको बता दूं, आप उस 90% लोगों में हो जो यहाँ सिर्फ पैसा डुबाने आते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए हम जीरो से शुरू करेंगे। आपको अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है टू क्रॉस दैट लाइन फ्रॉम 90% टू 10% पीपल। ठीक है, वो आपको अनलर्न करके ही आएगी। तो आपको पहले ये मानना पड़ेगा कि जो भी आपको आता है वो कचरा है, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तभी आप लाइन के उस तरफ जा पाएंगे। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, इसलिए आई ट्राई टू स्टार्ट इट। मैं थोड़ा सा रेगुलर नहीं हो पाता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसी चीज़ है जिस पे मेरा ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। मेरे पास कोई टीम नहीं है वीडियो एडिटर्स की या ऐसे, सब मैं खुद ही करता हूँ। तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं कर पाता हूँ। सो बी पेशेंट। कंटेंट आपको वो दूंगा जो सच है, मतलब मैं कोई सनसनीखेज क्लेम नहीं करूँगा। आपको अगर अच्छा लग रहा है चैनल, प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ो।
मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा लोग लाइक करते हैं तो मुझे देख के अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये चैनल मैं नहीं बताऊंगा किसी को, ये तो नॉलेज मैं अपने पास रख लूंगा। आप बहुत बड़े इल्यूजन भ्रम में जी रहे हो, नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। और अगर मैं आपको दुनिया जहान के सेटअप स्ट्रेटेजी दे दूं, ठीक है, रिचर्ड डेनिस की तरह जिन्होंने टर्टल ट्रेडिंग के सारे रूल्स दिए, उसके बाद कभी कोई टर्टल नहीं बना, क्योंकि कोई किसी से सीख नहीं सकता, सबको खुद ही सीखना पड़ता है। इसलिए बिंदास शेयर करो दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और जो लोग मार्केट में सीखना चाहते हैं इस चैनल के बारे में बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लेके आइए, लाइक कीजिए तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे तो मुझे भी थोड़ा कम मोटिवेशन रहता है और वीडियोस बनाने का। बहुत लंबा वीडियो हो गया और नहीं बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग गाइस।